पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के पंचम सूत्र का तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं। जो अधिकरण का पंचम सूत्र है वह पाद का 15वां सूत्र है। इस 15वें सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने युक्ति से पूर्व पक्षी के उस आशंका का निराकरण किया जो पूर्व पक्षी ने ये आशंका की थी कि इस अधिकरण के चौथे सूत्र के अनुसार यदि परमात्मा का निर्विशेष ही स्वरूप स्वीकार करेंगे, परमात्मा को अरूप ही मानेंगे, तब परमात्मा को रूपवान बताने वाली यानी साकार बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं उनकी क्या गति होगी, यानी उनका प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा। इस पूर्व पक्ष की आशंका का युक्ति से उत्तर दिया गया प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात् इस पंचम सूत्र के द्वारा। प्रकाश दृष्टांत से पूर्व पक्षी को ये समझाया भगवान वेद व्यास जी ने इस सूत्र में कि जैसे प्रकाश स्वतः निराकार है, उसमें ऋजुत्व, वक्रत्व, गोलाकारत्व, चतुष्कोणत्वादि कोई आकार नहीं है, निराकार है प्रकाश। लेकिन जब ऋजुत्वादि धर्मवती उपाधि से संसर्ग हो जाता है निराकार प्रकाश का, तो उपाधिगत जो आकार है वह निराकार प्रकाश में आरोपित होता है और उपाधि निमित्तक यानी औपाधिक ऋज्वादि कारता स्वतः निराकार प्रकाश में भासती है। ये दृष्टांत है। औपाधिक है, ऋज्वाद्याकार का मतलब कल्पित है। औपाधिक का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है कल्पित, मिथ्या। तो मिथ्या ऋजुत्वादि आकार को लेकर के प्रकाश में जैसे साकारता का व्यवहार होता है, ऐसा ही दार्ष्टान्त में ब्रह्म स्वतः निराकार होने पर भी प्रकाश के तरह
जो उपाधि हैं पृथ्वी आदि, और उन उपाधियों में जो विशेषताएं हैं स्थूलत्वादि, वो उपाधि की अपनी विशेषताएं हैं, और उन उपाधिगत विशेषताओं का स्वतः निर्विशेष जो ब्रह्म है उसमें उपाधि संसर्ग से आरोप होता है। जैसे प्रकाश में हुआ, जैसे स्फटिक में स्वतः लालिमा रहित स्फटिक में लाल पुष्प के सन्निधि से लालिमा आरोपित होती है, लोहित स्फटिक इत्यादि व्यवहार होता है। ऐसे ही स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में पृथ्वी आदि उपाधिगत स्थूलत्वादि विशेषताओं का आरोप होता है, और उन आरोपित स्थूलत्वादि को लेकर के स्थूलत्वादि का व्यवहार होता है। साथ में जो सत्य कामत्वादि गुण हैं उनका भी आरोप होता है, तो ये आरोपित सत्य कामत्वादि गुणों को लेकर के ब्रह्म बन जाता है उपास्य, और उपासक माना जाता है जीव को। उपासना होती है, और जो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां हैं वे अविद्या अवस्था में ब्रह्म में औपाधिक यानी व्यावहारिक सत्ता वाला सविशेषत्व बता करके प्रमाण बन जाती है। उनमें व्यावहारिक प्रमाणत्व है, जैसे यानी सविशेषता को लेकर के, और जिस सविशेषता को उपासना विधायक श्रुति वाक्य बता रहे हैं वह तात्पर्य विधया ब्रह्म को स्थूलत्वादि विशेषता से युक्त नहीं बता रहे हैं। उनका तात्पर्य तो है उपासना की उपपत्ति में, उपासना के विधान में, और उपासना का अर्थ होता है गुण चिंतन। तो उपास्य के गुणों के चिंतन का नाम उपासना है। उस विधेय उपासना की सिद्धि के लिए जो ब्रह्म में अविवक्षित गुण है उपाधिगत, उनका अनुवाद श्रुति कर रही है, उन्हें बता रही है तात्पर्य विषयभूत अर्थ की सिद्धि के लिए। तात्पर्य विषयभूत अर्थ है उपासना, और उपासना किस लिए है? ज्ञानाधिकारी बनाने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि की चंचलता को दूर करने के लिए उपासना है। और उससे स्थिर बुद्धि होने पर दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी के अनुसार उपासना से स्थिर हुई तथा कर्म से शुद्ध हुई बुद्धि में ब्रह्म अहंतया अभिव्यक्त होता है। और परमार्थतः यानी ये सब व्यवहार तो होगा तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध होने से पहले उपास्य उपासनादि व्यवहार होता है, द्वैत रहता है अबाधित अवस्था में। और जब अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा उस समय अविद्या कल्पित जो द्वैत है वह अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से समूल बाधित होगा, और बाधित होने पर एक निर्विशेष ब्रह्म ही अहंतया स्थित रहेगा, सुनिश्चित रहेगा। तो
वहाँ कोई व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार है अविद्यावस्था में, और अविद्यावस्था में बाध द्वैत का है नहीं। उस अविद्यक द्वैत को लेकर के उपास्य उपासकादि व्यवहार की उपपत्ति होती है। ये बात प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात् इत्यादि सूत्र से बताई गई। अब जो 16वां सूत्र है पाद का और अधिकरण का छठा सूत्र, इससे भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं कि श्रुति ब्रह्म का निर्देश अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इस न्याय से क्या करती है कि अविद्या से अध्यारोपित जो स्थूलत्वादी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का निषेध करते हुए ही निषेध्य मात्र का निषेध होने पर निषेध के साक्षी के रूप में जो अवस्थित रहता है उसे केवल निर्विकार चिद्घन बता रही है, चिद्रूप बता रही है। परमात्मा का एक ही स्वरूप है, वो है निर्विकार चेतन, निर्विशेष चेतन। ये आह च तन्मात्रम इत्यादि सूत्र से बताया जा रहा है। इसका उच्चारण कर लें। आह च तन्मात्रम, आह च तन्मात्रम, तीन पद हैं इसमें, आह च और तन्मात्रम। तन्मात्रम में समास है तदेव तन्मात्रम, यानी मात्रच प्रत्यय हुआ है, वह मात्रच प्रत्यय अवधारण अर्थ में है, का अर्थ निकलता है तदेव। तो तदेव में तत्शब्द परामर्शक है परमात्मा के चिद्रूपता का, तो इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा चित। तो तन्मात्रम का अर्थ निकलेगा चिन्मात्रम। तन्मात्रम में तत् ये सर्वनाम परमात्मा के चिद्रूपता का परामर्शक होने से तन्मात्रम शब्द का अर्थ निकला चिन्मात्रम। तो ब्रह्मणः पारमार्थिकम रूपम चिन्मात्रम आह, ऐसा अन्वय करिए। तो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप चिन्मात्र ही है, ऐसा आह यानी बताती है। तो आह का कर्ता हो जाएगी श्रुति। तो श्रुति आह का मतलब श्रुति बताती है। क्या बताती है? कि परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप चिन्मात्र ही है, ऐसा बताती है। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा स्वतः निर्विशेष है, और जो भी विशेषताएं परमात्मा में दिखती हैं, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सत्य संकल्पत्व आदि, ये सब मायादि उपाधि निमित्तक है, ये अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। आह च श्रुतिश्चैतन्यमात्रं विलक्षण रूपांतर रहितम निर्विशेषम ब्रह्म। तो श्रुति ही चैतन्यमात्रम निर्विशेषम ब्रह्म आह, ऐसा अन्वय करिए
कि श्रुति ब्रह्म को चैतन्य मात्र रूप बता रही है। चैतन्य मात्रम में चैतन्य शब्द कहाँ से आया? जो सूत्र में तन्मात्रम पद है ना, उसमें जो तत् ये सर्वनाम है वह चैतन्य का परामर्शक है। इसलिए तत् शब्द को हटा करके उसके स्थान पर तत्शब्द जिसका परामर्शक बन रहा है उसके वाचक चैतन्य पद को रखा। तो चैतन्य मात्रम ये तन्मात्रम पद का अर्थ कर दिया है कि ब्रह्म चैतन्य मात्र है, ऐसा श्रुति बताती है। कौन सा ब्रह्म? दो प्रकार के ब्रह्म हैं, सविशेष निर्विशेष। तो कौन से ब्रह्म को चैतन्य मात्र बता रही है? तो कहा कि निर्विशेषम ब्रह्म। तो निर्विशेष ब्रह्म को श्रुति चैतन्य मात्र बता रही है। तो कहा कि अन्य श्रुति जो उसमें चैतन्य से अतिरिक्त सत्य कामत्वादि विशेषताएं बता रही है, सत्य कामत्वादि रूप बता रही है, उन श्रुतियों का विरोध होगा ना। यदि ब्रह्म को श्रुति चिन्मात्र रूप बता रही है ऐसा कहेंगे तो ब्रह्म को चिन्मात्र रूप बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। ब्रह्म को यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक इत्यादि आत्मत्वादि विशेषता वाला ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए कहा कि विलक्षण रूपांतर रहितम। तो जो विलक्षण रूप है, तो विलक्षण यानी किसकी अपेक्षा विलक्षण? तो चैतन्य मात्र की अपेक्षा विलक्षण जो रूप है वो होगा स्थूलत्वादि रूप। तो चैतन्य से विलक्षण जो स्थूलत्वादि रूप है उसे यहाँ पर विलक्षण रूपांतर शब्द से लिया गया। और उन विलक्षण रूपांतर से रहित जो ब्रह्म है वो है निर्विशेष। और उस निर्विशेष ब्रह्म का श्रुति चैतन्य मात्र स्वरूप बता रही है। कहा वो कौन सी श्रुति है जो ब्रह्म को निर्विशेष चिन्मात्र रूप बताती है? बृहदारण्यक श्रुति है। वो बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य बताया जा रहा है कि स यथा सैंधव घनो अनंतर अबाह्य कृष्णो रसघन एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव। ये बृहदारण्यक श्रुति है चौथे अध्याय की, मैत्रेयी ब्राह्मण की। आत्मा का स्वरूप मैत्रेयी को समझाते हुए भगवान याज्ञवल्क्य जी ने आत्मा का चिन्मात्र स्वरूप बताया है। इस वाक्य से आत्मा चैतन्य से विलक्षण रूपांतर रहित चिन्मात्र है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया याज्ञवल्क्य जी ने कि यथा सैंधव घन, तो जैसे सैंधव घन है यानी नमक का ढेला है। सेंधा नमक तो समुद्री जल से नहीं बनता है ना, उसका तो पहाड़ होता है। जो सिंध प्रांत है उसमें नमक के पहाड़ हैं।
अभी भी पाकिस्तान में सेंधा नमक जो हम लोग फलाहार में लेते हैं वो पाकिस्तान से आता है। वो पहाड़ में से जैसे पत्थर निकलता है ऐसे बहुत बड़े बड़े ढेले निकलते हैं नमक के। उस नमक के अंदर नमकीन ही रस होता है, यानी खारा ही लगेगा ना। उसको कहीं से भी उसका कण निकाल करके जीवा पर रखो तो किसी कोने का कोई कण नमकीन स्वाद से अतिरिक्त मीठा या कड़वा या तिक्त नहीं लगेगा, वो लवण ही उसका स्वाद रहेगा। ऐसे ही और वो चाहे अंदर का नमक निकाल करके थोड़ा सा जीवा पर रखो या बाहर का रखो, तो अंदर बाहर का मतलब रसांतर से अव्यवहित केवल एक ही रस है सैंधव के ढेले का, और वो रस है नमकीन रस। इसलिए कहा कि कृष्णो रस घन एव, यहाँ रस से लेना जो नमक का स्वाद होता है वह स्वाद रस उस रस वाला ही है। वो रस उस रस की मूर्ति है का मतलब विजातीय रस है नहीं उसमें। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव, तो एवं वा का मतलब एवं वही और आगे हैं अरे, कौन सी संधि हुई है? आया आदेश होकर के यकार का लोप हुआ। कौन से सूत्र से आया आदेश होता है? किसके स्थान पर कौन से सूत्र से होता है? एचो एवा यावह, और यकार का लोप कौन से सूत्र से होता है? लोपः शाकल्य से। फिर आकाश सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? हाँ, पूर्वोत्तर सिद्धम से यकार का लोप असिद्ध है, बीच में यकार का व्यवधान लग रहा है। यानी अक से अच पर में नहीं है, यण से अच पर में है। यहाँ पर अकसवर्ण दीर्घ को वहाँ पर यकार दिखेगा। तो वै शब्द अवधारण अर्थ में है। एवं वै का अर्थ निकलेगा एवं एव, एवं एव का अर्थ निकलेगा जैसा दृष्टांत में सैंधव का ढेला सबाह्याभ्यंतर का मतलब रसांतर से व्यवधान रहित एक रस है, ऐसे ही ये एवं वही का अर्थ निकलेगा। अरे ये संबोधन है मैत्रेय के लिए याज्ञवल्क्य जी के द्वारा किया गया कि अरे मैत्रेयी, यानी हे मैत्रेयी, ऐसा कि अयम आत्मा एवं वा अयम आत्मा प्रज्ञान घन एव, ऐसा अन्वय करिए कि सैंधव घन के तरह यह प्रकृत आत्मा भी, जिसको मैंने प्रारंभ में अमृतत्व की प्राप्ति के लिए
जिस आत्मा का ज्ञान साधन बताया है आत्मा वारे द्रष्टव्य शब्द से, वो जो दर्शनीय आत्मा है यानी ज्ञेय आत्मा है। ज्ञेय आत्मा का ही दूसरा नाम है निर्विशेष ब्रह्म। तो यहाँ पर अयम आत्मा शब्द से ग्राह्य है निर्विशेष परमात्मा, निर्विशेष ब्रह्म। और वो जो निर्विशेष ब्रह्म है वो कैसा है, तो प्रज्ञान घन एव। तो घन शब्द जिसके साथ अन्वित होता है केवल उसी का अस्तित्व बताता है, उसी की मूर्ति है वो। प्रज्ञान घन है का मतलब प्रज्ञान की मूर्ति है। कौन? निर्विशेष आत्मा प्रज्ञान की मूर्ति है। और प्रज्ञान का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान यानी निर्विषय ज्ञान, विषय रहित जो ज्ञान है वह ज्ञान की मूर्ति है। आत्मा का मूर्ति पद हटाएगा जो चैतन्य से अतिरिक्त विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ये बताएगा कि अन्य विशेषताओं से रहित चैतन्य मात्र रूप, प्रज्ञान घन का अर्थ निकलेगा चिन्मात्रम। तो चैतन्य मात्र ही कौन है? यह आत्मा है, निर्विशेष आत्मा है, ज्ञेय आत्मा। तो कहा उसके बाहर या अंदर कहीं न कहीं आत्मा के चैतन्य से विपरीत धर्म होगा, तो कहते नहीं। ये दिखाने के लिए ही अनंतरो अबाह्य इन शब्दों का प्रयोग किया है कि अनंतर अबाह्य का मतलब अंदर बाहर सर्वत्र कहीं भी आत्मा के क्या है? चैतन्य ही चैतन्य है आत्मा का स्वरूप, इससे विपरीत कुछ भी नहीं है। हाँ, अंतर का मतलब ये है कि प्रज्ञान मात्र का अस्तित्व घन शब्द बता रहा है, उससे विजातीय के अस्तित्व का अभाव बता रहा है घन शब्द। प्रज्ञान ही है, अन्य कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। ये प्रज्ञान घन का अर्थ निकलेगा। और प्रज्ञान का अर्थ है खाली प्रज्ञान है, लेकिन दूसरे के अभाव का ज्ञापन नहीं हो रहा है ना। घन शब्द जोड़ने से प्रज्ञान से अतिरिक्त रूपांतर का अभाव, प्रज्ञान से अतिरिक्त जड़त्वादि रहित केवल चिन्मात्र ही ब्रह्म है, ऐसा यह श्रुति बता रही है। इति यानी इति श्रुति पर निर्विशेष ब्रह्म का प्रज्ञान घन ही स्वरूप बता रही है, यानी चिन्मात्र स्वरूप बता रही है। तात्पर्यार्थ बताते हैं कि एतद उक्तम भवति नास्य आत्मनो अंतर्बहिर्वा चैतन्यात् अन्यत रूपम अस्ति चैतन्यम एव तु निरंतरम अस्य स्वरूपम। तो अस्य आत्मनः यानी ज्ञेय आत्मनः अमृतत्व का साधन है जिस आत्मा का साक्षात्कार, वह आत्मा अस्य आत्मनः शब्द से ग्राह्य है। उसका अंदर बाहर कहीं पर भी चैतन्य से अतिरिक्त जो रूप है उसका अभाव बताया जा रहा है।
तो चैतन्यात् अन्यत रूपम नास्ति कस्य ज्ञेयस्यात्मनः। तो ज्ञेय रूप जो आत्मा है उसका चैतन्य को छोड़ करके दूसरा कोई रूप है नहीं। ये घन शब्द का अर्थ निकला। ये न से लेकर के अस्ति तक प्रज्ञान घन, इसमें घन शब्द का अर्थ बताया है। ये आत्मा का अंदर बाहर कहीं पर भी चैतन्य को छोड़ करके दूसरा कोई रूपांतर नहीं है। अब तात्पर्य अर्थ निकलेगा कि चैतन्यम एव तु निरंतरम अस्य स्वरूपम। तो ब्रह्म का विपरीत चैतन्य से विपरीत रूपांतर से व्यवधान रहित केवल चैतन्य ही स्वरूप है। चैतन्य से विपरीत जो धर्म होंगे, स्वरूप होंगे, उनसे व्यवधान रहित। व्यवधान तो विपरीत से होता है ना, विलक्षण जो वस्तु होगी उससे व्यवधान होता है, सजातीय का व्यवधान नहीं माना जाता। जैसे निवातस्थ दीप की जो ज्योति है, लव है, वो एकाकार दिखती रहती है यदि हवा वगैरह न हो, उस ज्योति को हिलाने वाली। तो ये एकाकार प्रतीत होती है निवातस्थ दीप की ज्योति जैसे। ऐसे आत्मा भी निवातस्थ दीप के तरह सर्वदा एक रस है। और वो रस यानी स्वरूप, और वो स्वरूप क्या है? चैतन्य। ये तात्पर्य अर्थ निकलेगा इस श्रुति का। यथा सैंधव घनस्य अंतर्बहिश्च लवण रस एव निरंतरो भवति। तो सैंधव के ढेले का अंदर बाहर एकमात्र नमकीन ही रस यानी स्वाद होता है। वो लवण रस एव निरंतर। तो निरंतर का मतलब मधुर आदि विपरीत स्वादों से रहित, केवल नमकीन ही नमकीन होता है, दूसरा कोई स्वाद नहीं होता है। न रसांतरम। तो रसांतर लवण घन में नहीं होता है, केवल ये क्या नाम सैंधव घन में नहीं होता, केवल लवण रस ही होता है। तथैव ऐसे ही आत्मा में भी चैतन्य मात्र है, चैतन्य से विपरीत धर्म का अभाव है। अब ये जो पाद का 10वां सूत्र है, क्या नाम 7वां सूत्र है, और अधिकरण का 17वां सूत्र है, क्या नाम अधिकरण का 7वां और पाद का 17वां सूत्र है। इसका उच्चारण कर लें। दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, दर्शयति चापि दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। तो दर्शयति स अथो अपि स्मर्यते, ये 5 पद हैं इसमें। तो ये बताया जा रहा है कि श्रुति परमात्मा को
स्वतः निर्विशेष ही बताती हैं। ये दर्शयति च का अर्थ निकलेगा। दर्शयति च का कर्ता है दर्शयति का श्रुति। और क्या बताती है श्रुति? कि परमात्मा निर्विशेष ही है, उसमें चैतन्य को छोड़ करके दूसरा कोई विशेष है नहीं, ऐसा श्रुति बताती है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो रूपांतर का निषेध करने वाली श्रुति को ही कह रहे हैं अथात आदेशो नेति नेति। तो अथ अतः, अथ शब्द अनंतर अर्थ में है। तो अथ शब्द किसका अनंतर्य बताएगा और किस में बताएगा? तो नेति नेति शब्द के द्वारा जो निषेध किया जा रहा है, उस निषेध में अनंतर्य को बताया जा रहा है। का मतलब निषेध हो जाएगा अनंतर्य का अनुयोगी, और प्रतियोगी कौन होगा? जिसका पूर्व में कथन हुआ है वह। तो अथात आदेशो नेति नेति, यह श्रुति वचन द्वितीय अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में षष्ठ कंडिका में है। तो इससे पूर्ववर्ती कंडिकाओं में और पूर्ववर्ती ब्राह्मणों में जो कहा गया है, क्या कहा गया है? तो अथात यह श्रुति वचन आने से पहले पूर्ववर्ती ब्राह्मणों में क्या नाम कंडिकाओं ने ये कहा है द्वैत, द्वैत को कहा है। इसलिए अथ शब्द का अर्थ जो अनंतर्य है, उस अनंतर्य का प्रतियोगी बनेगा पूर्व इस वाक्य से पूर्ववर्ती ग्रंथ के द्वारा जो द्वैत बताया गया है, उस द्वैत का कथन, द्वैत का प्रतिपादन, ये प्रतियोगी है। तो इसलिए अथ शब्द का अर्थ निकलेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जैसे अथ शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम। ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म विचार कर्तव्य है। पहले साधन चतुष्टय संपन्न हो जा, फिर ब्रह्म विचार करें, तो ब्रह्म विचार का जो फल है वह दिखता है जीवन में। अधिकारी बन करके यदि साधन करता है तो साधन का जो प्रयोजन है साध्य, वह साधक प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म विचार का प्रयोजन है ब्रह्म साक्षात्कार। वो ब्रह्म साक्षात्कार होता है साधन चतुष्टय संपन्न हो करके वेदांत विचार करने वाले को। इस दृष्टि तो वहाँ अथ शब्द का वो अर्थ है, ऐसे यहाँ पर अर्थ निकलेगा कि द्वैत कथनानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। और अतः शब्द का अर्थ निकलेगा हेतु। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः शब्द का अर्थ हेतु है। तो ये जो द्वैत मात्र है, वेदांत सिद्धांत के अनुसार
उपास्य उपासक आदि जो द्वैत है, उपास्यत्व उपासकत्वादि रूप जो विशेषताएं हैं आत्मा में, आत्मा ही उपास्य है तो उसमें उपास्यत्व रहेगा, आत्मा ही अधिकारी है तो उसमें उपासकत्व रहेगा। उपासना साधन है तो उपासना रूप साधन जिस जीवात्मा को बताया जा रहा है वह जीवात्मा है उपासकत्व रूप विशेषता से युक्त, और उपास्यत्व जिस तत्पदार्थ में बताया जा रहा है तत्पदवाच्यार्थ में वो है उपास्यत्व रूप विशेषता से युक्त। तो उपास्यत्व और उपासकत्व ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं का कथन पहले अविद्या सूत्र का व्याख्यान करते समय हुआ। यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो अहम अन्यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो अन्यो असो अन्यो अहम इति न सवेद इत्यादि जो अविद्या सूत्र हैं, इस अविद्या सूत्र में जगह जगह इसका व्याख्यान आता है। तो उपास्यत्व उपासकत्वादि विशेषताएं आत्मा में बताई गई है कि नहीं बताई गई है? ये विशेषताएं हैं चैतन्य रूप जो विशेष है ब्रह्म का स्वरूप है, स्वतः स्वरूप, उससे विलक्षण उपास्यत्व उपासकत्वादि विशेषताओं को कहा जाएगा यहाँ पर रूप शब्द से। पर से लीजिए उपाधि, और पर रूप शब्द का अर्थ निकलेगा उपाधि का रूप। उपाधि विशेष को लेकर के आत्मा उपास्य बना है। एक ही चैतन्य जो स्वतः निर्विशेष है, उसमें कोई भेद नहीं है, वही उपास्य बना है, वही उपासक बना है। समष्टि उपाधि को लेकर के उपास्यत्व विशेषता आ गई, उसमें वेष्टि उपाधि को लेकर के उपासकत्व रूप विशेषता आ गई। ये औपाधिक विशेषताएं हैं, और इन औपाधिक विशेषताओं को कहा जाएगा उपाधि निमित्तक रूप होने से पर रूप। आत्मा का स्वस्वरूप नहीं है, वो पर रूप है, उपाधि निमित्तक रूप है। और उस उपाधि निमित्तक रूप का निषेध श्रुति करते हुए ब्रह्म को निर्विशेष बता रही है, निर्विशेष ज्ञान स्वरूप बता रही है। कौन सी? तो अथात आदेशो नेति नेति। तो अथ शब्द ने ये बताया कि जिस कारण से ब्रह्म में चैतन्य से अतिरिक्त रूपांतर औपाधिक है, यानी पर रूप है, उपाधि निमित्तक है, उस कारण से ब्रह्म परमार्थतः न इति, यानी ब्रह्म परमार्थतः उपास्य भी नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, ऐसे यहाँ पर नेति नेति, यानी वो न उपास्य है न उपासक है, यानी उपास्यत्व और उपासकत्व रूप विशेषता से रहित है। इस प्रकार यहाँ उपाधि निमित्तक जो ब्रह्म में विशेषताएं प्रतीत हो रही है अविद्या अवस्था में, उनका अधिकारी विशेष के लिए निषेध करते हुए ही श्रुति आदेश यानी उपदेश कर रही है, उपदेश करती हैं। पहले द्वैत का कथन करती है, वो अध्यारोप प्रक्रिया हो गई, और फिर अपवाद प्रक्रिया को अपना करके नेति नेति ऐसा निषेध कर रही है। तो यह श्रुति हुई ब्रह्म के
औपाधिक रूप का निषेध करते हुए ब्रह्म को चिन्मात्र रूप बताने वाली। ऐसे दूसरी श्रुति भी है केन मंत्र, तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। तो तद यानी ब्रह्म कैसा है, तुम्हारे द्वारा पृष्ठ निर्विशेष ब्रह्म, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि मंत्र से उत्तम अधिकारी ने निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा आचार्य के पास की है ना, इसलिए तत्शब्द से लिया जाएगा शिष्य का जिज्ञास्य जो निर्विशेष ब्रह्म है, मनादि का स्वसन्निधि मात्र से प्रेरक, और स्व से लेंगे अपना जो स्वरूप है, उस स्वरूप की सन्निधि मात्र से। और स्वरूप है चैतन्य, तो चैतन्य रूप से, रूप की सन्निधि मात्र से जो मनादि कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक है, वह सविशेष है कि निर्विशेष है, ये पूछा गया था। तो तत् शब्द से लीजिए कि तत् यानी वह तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म विदितात अन्यत एव। तो विदित कहा जाता है कार्य को, तो विदितात अन्यत का अर्थ है कार्यत्व से विलक्षण है। कार्य होता है इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है, कार्य रूप नहीं है वो। और अथो अविदितात अधि, तो कहा कि यदि विदित से विलक्षण है तो अविदित होगा, फिर विदित अविदित कहते हैं कारण को, तो कारण से भी रहित है। तो विदित शब्द का अर्थ कार्य, अविदित शब्द का अर्थ कारण कहेंगे तो अर्थ निकलेगा कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित, निर्विशेष है वो। और कहीं विदित शब्द का अर्थ लिया जाता है हेय उपादेय, और अविदित शब्द का अर्थ है अहेय अनुपादेय। यानी आपका विदित शब्द का अर्थ है हेय, अविदित शब्द का अर्थ है उपादेय। तो हेयत्व से रहित है, अन्य देवतद विदितात से बताया गया, और विदितात अधि से बताया गया कि वह उपादेयत्व रूप विशेषता से भी रहित है। निर्विशेष आत्मा स्वयं होने से स्वयं स्वकर्तृक हान क्रिया या उपादान क्रिया का कर्म नहीं बनेगा। ये तो कहा जाता है हान क्रिया के कर्म को, उपादेय कहा जाता है उपादान क्रिया के कर्म को। तो स्वयं कर्तृक हान उपादान क्रिया का कर्मत्व आत्मा में नहीं है। हेतु उपादेयत्व रूप विशेषता से रहित आत्मा है, का मतलब अनुपादेय तथा अहेय है वो। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ये तैत्रीय श्रुति भी यही बताती है कि यतः आत्मनः पारमार्थिकात् स्वरूपात्। तो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है निर्विशेष स्वरूप, और आत्मा के पारमार्थिक निर्विशेष स्वरूप से मनसा सह वाचो निवर्तन्ते, मन के साथ वाक यानी शब्द निवृत्त होता है। कैसे? तो अप्राप्य का मतलब
शब्द तथा मन अपना विषय ब्रह्म को बनाए बिना ही वापस आते हैं का अर्थ है वह वांग मनसातीत है। उसमें वाक्त्व वाच्यत्व नहीं है और स्वतंत्र मनोगोचरत्व नहीं है, चिंतनीय नहीं है वो स्वतंत्र मन से। शब्द से जिस मन में निर्विशेषता का संस्कार बना है वह मन तो आत्मा का ग्रहण कर सकता है, और स्वतंत्र मन हुआ अंतःकरण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण रूप अंतःकरण का विषय नहीं है वो। ये यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह से बताया गया। तो इत्यादि श्रुतियाँ क्या कर रही है कि परमात्मा के चिन्मात्र स्वरूप का निषेध करते हुए ब्रह्म को बता रही है, क्या ना, चिन्मात्र स्वरूप से विपरीत स्वरूप का निषेध करते हुए ब्रह्म को चिन्मात्र स्वरूप बता रही है। इत्येवम् आद्या, ये श्रुतय के साथ चले। इत्येवम् आद्या श्रुति दर्शयति। और एक प्रसंग बताया जा रहा है, आचार्य बाध्व हैं, बाध्व नाम के एक आचार्य हैं, वैदिक ऋषि हैं। उनके पास एक ब्रह्म जिज्ञासु पहुँचे हैं, उनका नाम है बाष्कली। क्या नाम है? बाष्कली। तो बाष्कली नामक जो ऋषि हैं वे बाध्व नामक आचार्य के पास निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा को लेकर के पहुँचे और निर्विशेष ब्रह्म को बताने की प्रार्थना की। तो ये कहते हैं कि बाष्कलिना स बाध्व पृष्ठसन। तो बाष्कली नाम के आत्मजिज्ञासु ऋषि के द्वारा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य बाध्व को पूछा गया। क्या पूछा गया कि अधिहि भो, हे भगवान आप मुझे उपदेश करिए ब्रह्म का। ऐसा निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रश्न किया गया। तो आचार्य बाध्व ने प्रश्न सुना और शांत बैठे रहे, मौन। तो कहते हैं अवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाच इति श्रूयते। प्रोवाच का कर्ता है बाध्व। ब्रह्म जिज्ञासु बाष्कली के प्रश्न को सुना, निर्विशेष ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को सुना और उनके सामने मौन रह गए, शांत निर्व्यापार स्थिति में अपने आप को रख करके बैठ गए। तो कहते हैं प्रोवाच इति श्रूयते, ये हुआ अवचनेन ब्रह्म प्रोवाच, बिना बोले ही ब्रह्म का उपदेश किया, जैसे दक्षिणामूर्ति भगवान ने मौन उपदेश किया है ऐसे इन्होंने भी किया। तो आगे कहते हैं कि सह वाच अधिहि भो इति स तूष्णीम बभूव तंह द्वितीये वा तृतीये वा वचने वाच ब्रूमः खलु त्वन्तु न विजानासि उपशांतो अयम आत्मा इति। तो ये वेद दोनों का परस्पर संवादात्मक वेद वाक्य ये है कि स यानी बाष्कली ऋषि जो जिज्ञासु हैं वे बाध्व को कहते हैं कि अधिहि भो, हे भगवान आप मुझे ब्रह्मोपदेश करिए।
तो स तूष्णीम बभूव, द्वितीय स शब्द का अर्थ है आचार्य बाध्व, शांत रह गए। तंग द्वितीय वा तृतीय वा वचने वाच, तो फिर दूसरे बार पूछा, तीसरे बार पूछा ऋषि बाष्कली ने आचार्य बाध्व से। तो फिर बाध्व ने कहा, वाच का करता है यानी द्वितीय वा तृतीय वा वचने वाच, यहाँ पर जो वाच है ना इसका कर्ता बनेगा आचार्य बाध्व। आचार्य बाध्व ने कहा, क्या कहा? तो ब्रूमः खलु त्वं तु न विजानासि, कि हमने तो तुम्हारे जिज्ञास्य ब्रह्म का उपदेश तुम्हें कर दिया, बता दिया है ब्रह्म तुमको, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। त्वंतु न विजानासि, तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा है मैंने कहा हुआ। तो वाणी से तो एक शब्द नहीं निकाला और कहते हैं ब्रह्म को कह दिया। कहते हैं मौन रह करके कह दिया मैंने कि ब्रह्म, तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म उपशांत है। तो ये लिखते हैं कि उपशांतो अयम आत्मा इति, तो अयम आत्मा यानी ये तुम्हारा जिज्ञास्य आत्मा निर्विशेष ब्रह्म वह कैसा है? तो उपशांत है का मतलब द्वैत उपाधि निमित्तक स्थूलत्वादि सारी विशेषताओं से रहित निर्विशेष है, निर्विकार है, उपशांत है। तो उसको तो फिर बोला नहीं जाएगा ना, उस स्थिति में पहुंचने के लिए उपशांत, बोलने से और सुनने से तो उसमें वक्तृत्व और श्रोत्रियत्व रूप विशेषता आ जाती है। वो तो वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है, अभी तो केवल ज्ञान है। इति के पास पूर्ण विराम है? हाँ, कुछ भी नहीं, पूर्ण विराम होना चाहिए। यहाँ बाष्कली और बाध्व के संवाद रूप श्रुति का समापन है ना, यानी इति श्रुति निर्विशेष पर रूप प्रतिषेधेन एव ब्रह्म दर्शयति, वही पूर्ण विराम होना चाहिए। इति के पास तथा के पहले उपशांतो अयम आत्मा इति यहाँ पर। अब ये तथा स्मृतिषु अपि, ये जो सूत्रस्थ अपि स्मर्यते, ये जो अंश है ना दो पद उत्तरार्ध में, इनकी व्याख्या भाष्य में आ रही है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।